चलिए सीधा लिए चलते हैं श्रीनगर की वादियों में। हमारे सहयोगी मीर फरीद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर फरीद, चलिए आपके पास आते हुए जो हाल पीछे नजर आ रहा है, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, अगर आप बयां कर सके तो अच्छा रहेगा। आई एम श्योर कि यहां आने वाले पर्यटक जिनको इंतजार था कि बर्फबारी कब होगी, ये देखकर तो लग रहा है कि उनका इंतजार खत्म हो गया है। जी बिल्कुल। नज़ारे बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। जैसे आपने सही कहा, बहुत पिछले 2-3 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही थी कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में, और श्रीनगर में भी अगर आप इस मौसम की बात करें तो दूसरी भारी बर्फबारी हुई। हालांकि मौसम विभाग का माने तो काफी ऑरेंज और येलो अलर्ट और इससे ज्यादा बर्फबारी की प्रिडिक्शन थी, फोरकास्ट थी, लेकिन कम हुई है। लेकिन फिर भी अगर आप पहाड़ी इलाकों की बात करें और खासकर जो पर्यटन स्थल है, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, वहां तकरीबन खासकर गुलमर्ग और सोनमर्ग में 2 फीट के आसपास फ्रेश स्नोफॉल हुआ है। तो जब बर्फ पड़ती है घाटी में विंटर्स में, तो सही जो है एडवर्टीजमेंट जाती है, प्रमोशन होता है कश्मीर के विंटर टूरिज्म का, और वही देखते हुए लाखों की, हजारों की संख्या में जो पर्यटक इस वक्त कश्मीर में आए हैं। कई लोग नया साल मनाने आए थे और उसके बाद जो है यहाँ छुट्टियां बिता रहे हैं। तो नजारे बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। इस वक्त मैं भी एक सेब के बाग में हूँ। आपको दिखा देते हैं कि बिल्कुल एक बर्फ की जो सफेद चादर है वो बिछी हुई है, और यही नजारे पूरे कश्मीर में आज आपको मिलेंगे। पहले पहले जो है पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, उसके बाद मैदानों में भी हुई, और मैदानी इलाके जिसमें श्रीनगर भी शामिल है इस वक्त सफेद खूबसूरत चादर में जो है लिपटा हुआ है। मीर, वहीं आपके पीछे अब काफी मौसम खूबसूरत साफ भी नजारा दिखाई होने की दे रहा है, प्रेडिक्शन है जी। लेकिन जिस तरीके से बर्फ काफी ज्यादा गिर रही है श्रीनगर में, तो आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर आप बर्फ की बात करें तो श्रीनगर में भी जो है अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। अभी जो लेटेस्ट स्पेल हुआ है उसमें 3 से 4 इंच फ्रेश स्नोफॉल हुआ है। तो उसके बाद अब थोड़ी धूप भी खिली है, और जब धूप खिलती है बर्फ के बाद तो बहुत खूबसूरत समा हो जाता है, क्योंकि लाइट बहुत साफ रहती है और बर्फ से जो सूरज से किरणों से बर्फ दमक जाती है। तो बिल्कुल वैसे ही नजारे आपको श्रीनगर में मिलेंगे। और पहाड़ों पे भी बर्फ है, लेकिन यहाँ के अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो बर्फ के साथ दिक्कतें भी आती हैं। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि बिजली का तो कुछ संकट था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बिजली की सप्लाई थोड़ी बेहतर हुई है। उसके साथ साथ अब जो डर यह है कि इसके बाद जब आसमान साफ होगा, माइनस टेम्परेचर होंगे, तो फिर एक बार जो है घाटी जम जाएगी, फिर एक बार श्रीनगर में पानी की समस्या हो जाएगी, और सुबह सवेरे जो है फिसलन बढ़ जाती है, गाड़ियों का चलना जो है मुश्किल है। तो ये सब चीजें जो है अब आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि बर्फ की वजह से, जिसको आप ब्लैक आइस कहेंगे या एक फिसलन वाली जो आइस है, वो पूरी सड़कों पे, गलियों में आपको दिखेगी। तो तभी प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी जाती है कि लोगों को सतर्क और खासकर सुबह सवेरे जो निकलते हैं उनको फिसलन से बचने के लिए जो है एडवाइजरी दी गई है। तो ये सारी चीजें जरूर हैं, लेकिन कश्मीर हमेशा की तरह जो है बर्फ पे काफी ज्यादा निर्भर है। चाहे पर्यटन की बात करें, चाहे जो रिचार्ज ग्लेशियर होते हैं, इस वक्त बर्फ जम जाती है जनवरी में जो होती है, और वही पानी पिघल के जो है गर्मियों में कश्मीर की पानी की जरूरतें पूरी करता है, जम्मू कश्मीर की। तो काफी तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है बर्फबारी होना, अच्छी बर्फबारी होना। और इस साल ऐसा लग रहा है कि जो स्पेल्स आ रही हैं बर्फ की, तो वो जो पानी की जरूरत है पूरी होने वाली है। तो कई तरीके से बर्फ वरदान है जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर कश्मीर के लिए। और इस बार एक के बाद एक जो है छपर फाड़ बर्फ के स्पेल हो रहे हैं जी।